हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए बीमारी जो चैप्टर है उसके कुछ एमसीक्यू लाई हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम के हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आराधना जैन है, प्लस 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। एज अ गेस्ट टीचर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में वर्क किया है और रनिंग में भी मैं वहीं पे काम कर रही हूँ। प्लस मेरा डीएड बीएड क्वालिफाइड हूँ दोस्तों मैं, और एमए इंग्लिश से है और बीए भी इंग्लिश से है मेरा। तो मैं आज आपके लिए ईवीएस जो है पर्यावरण उसके कुछ एमसीक्यू लेके आई हूँ जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देखते रहिए, और आपको अगर इनके आंसर बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनना है जिसमें खाना पकाने का सही ढंग दिया है ना। आपको 4 समूह दिए हैं और इसमें से आपको जो खाना पकाने का सही ढंग है वो आपको चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है तलकर, भिगोकर, भूनकर। पहला क्या दिया है? तलकर, भिगोकर, भूनकर। और सेकंड दिया है सेंककर, तलकर और भूनकर। और थर्ड दिया है उबालकर, गूंदकर और भूनकर। नेक्स्ट है सेक कर, उबाल कर और बेल कर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ए सी और डी दिए हैं इसमें ये देखिए बेल कर, ये कोई ढंग नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भिगो कर है ना, ये भी नहीं होता। और यहाँ पे देखिए गूंथ कर, ये भी नहीं होता है ना। तो एलिमेंट मेथड से आप इसको कट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेक कर, तल कर और भून कर। सेक कर, तल कर और भून कर, ये खाना बनाने का सही ढंग होता है, मेथड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सितंबर 2014 में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप स्किप नहीं करिएगा चैनल को और पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है। कोई डॉक्टर है जो एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही उसे गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? आपको बताना है कि कोई डॉक्टर है, वो मरीज को कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही उसको यह एडवाइस देता है कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो है वो ज़रूर अपने खाने में प्रयोग करें। तो आपको बताना है कि वो जो मरीज है, वो रोगी है जो, वो किस बीमारी से पीड़ित है। तो इसके ऑप्शन है मलेरिया, बुखार, एनीमिया या म्यादी बुखार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एनीमिया। वो किस रोग से पीड़ित है? एनीमिया रोग से। मतलब उसको खून की कमी है, उसके ब्लड में क्या है? खून की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा प्रदेश है हमारा। गोवा है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या असम है। तो आपको राइट आंसर चुनना है दोस्तों कि कहाँ पे। आपको बताना है कि टेपियोका जो है वो एक डिश का नाम है। तो आपको बताना है टेपियोका जो है, जो नारियल कहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं। तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल। कौन सा है? केरल। केरल में क्या करते हैं, टेपी टेपियोका जो डिश होती है वो खाया जाता है, जो नारियल के तेल से और नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है। इसको जो किसके साथ खाया जाता है? नारियल की चटनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ हो सकता है? आपको बताना है कि ये जो बता रहा है अपने बारे में कि हमें सांप खाना बहुत पसंद है, जब भी मुझे और मेरी माँ को सांप खाने की इच्छा होती है तो हम किसी होटल में जाते हैं और कौन सी डिश खाते हैं? लिंग हू फैन। कौन सी डिश खाते हैं? लिंग हू फैन। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे खाया जाता है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध डिश है, आपको बताना है, उस क्षेत्र का नाम बताना है। तो यहाँ पे
ऑप्शन दिए हैं असम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हांगकांग। ये कहाँ की डिश है? हांगकांग की। और ये फरवरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है जो सीटेट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता। रजत ने क्या कहा अपने मित्र से कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार और सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच करने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है? तो यहाँ पे देख दिया है मियादी बुखार से, हेजल से, अतिसार से या मलेरिया से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं इसका आपको राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर है मलेरिया। वो किस रोग से पीड़ित है? मलेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं और आपको स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? आप यदि अहमदाबाद जा रहे हों तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले कौन सी डिश है जो बेचते हुए मिलेंगे? तो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल या छोले भटूरे या लस्सी, इडली चटनी या बड़ा चटनी या पूड़ी साग या ठंडा दूध। तो आई होप आपने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। आप यदि आप रेलगाड़ी से के द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर ये डिश देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? अभी देखो इसके जस्ट पहले यही क्वेश्चन गया था दोस्तों। आप बता सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताई थी कि डॉक्टर ने उसे क्या क्या खाने की सलाह दी थी। तो आप अगर अच्छे से वीडियो को सुना होगा तो इसका राइट आंसर आप निकाल लोगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की क्या है? कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे क्या क्या खाना चाहिए? चावल खाना चाहिए, चीनी खाना चाहिए या आंवला खाना चाहिए? नेक्स्ट ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। नेक्स्ट है गुड़, नींबू, मटर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ आपको। इसको खाना चाहिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनना है आपको जो मच्छरों से फैलता है। मच्छर से फैलने वाले आपको रोग बताना है। तो आप देख लीजिए, पहला आप ऑप्शन बता रहा है मलेरिया, डेंगू, हैजा। पहला क्या बोल रहा है? मलेरिया, डेंगू, हैजा। बी नंबर का है मलेरिया, चिकनगुनिया और म्यादी बुखार। सी नंबर का ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और डी नंबर है मलेरिया, हैजा और म्यादी बुखार। तो मैं आपको राइट आंसर इसका बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। जो किससे फैलता है? मच्छरों के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से अनेक तकनीकों की क्या करती है? परिगणना करती है। क्वेश्चन देखिए, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। ये जनवरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। नेक्स्ट है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। थर्ड है, उसे धूप में खुला फैला देती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो आपको इसका
राइट आंसर बताना है। यहाँ देखिए इसके दिया है, उपरोक्त तकनीकी सेकंड के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। आपको बताना है कि कौन सी वो तकनीक है जिसका वो उपयोग कर रही है। तो किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे बताना है ना। क्या कर रही है राधा, कि राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकों खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखना है, उसको खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखना है, तो वो किसके द्वारा रखेगी। तो किसके बारे में बात हो रही, देखो यहाँ पे पके हुए चावल की बात नहीं हो रही है, प्याज लहसुन की बात नहीं हो रही है, और काजू बर्फ़ी की बात नहीं हो रही, क्योंकि इनको बाहर रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये किसकी बात हो रही है, हरे धनिए की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, हरे धनिए की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका है जो अच्छा है। आपको बताना है कि दोस्तों कि भोजन बनाने का जो तरीका है वो कौन सा अच्छा है। तो पहला ऑप्शन है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और फिर काटना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, सब्जियों को काटना और तब उसे चला चला चल उस तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन नंबर सी है, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन नंबर डी है, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो देखिए आपको पढ़ के हुए समझ में आ गया होगा कि ये सभी ऑप्शन जो कैसे हैं, रॉन्ग है। बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सब्जियों को पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए, फिर उसे क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। जो वेट लिफ्टर होते हैं उनको ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा कौन सा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो खालिस्तान को भरपूर करते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि उनको कौन सा क्या लेना चाहिए आहार में, कौन सी मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए किस पदार्थ की, जिससे उनको क्या हो, मांसपेशी और बॉडी बनाने में मदद हो। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्या लेना चाहिए, उन्हें प्रोटीन की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए। जो वेट लिफ्टर रहते हैं उन्हें प्रोटीन ज़्यादा उपयोग करना चाहिए अपने भोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। अंजलि की जो सहेली है दांतों में क्षय से बचने के लिए 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, एनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसीज पहने, और थर्ड है मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, और फोर्थ है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो आपको इसमें से देख लीजिए कि कौन कौन से सही हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देती हूँ इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहला सही है, यानी दिन में 2 बार क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। थर्ड सही है, मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ, पेय पदार्थ का यूज़ नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर फोर्थ, हर खाने के बाद क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। जो भी चीज़ आप खाते हो उसके बाद क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। तो इससे आपको क्या होगा, दांतों की कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित हैं। आपको बताना है कि कौन से एक दूसरे से मतलब संबंध रखते हैं। मच्छर, मलेरिया, मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। एनीमिया, रक्त अल्पता मतलब लोह तत्व की कमी हो जाती है। या फिर लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला या मच्छर, डेंगू, लोह या गुड़। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। आपने वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर दे सकते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या है, राइट है। लोह तत्व की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, लोह तत्व की कमी हो जाती है, जिससे कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। और आंवला खाने से ये पूरी हो जाती है। तो ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। अब देखिए 24 का क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर
आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती जो है एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां हैं जो पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। पोस्टर का उद्देश्य है, आपको ये बताना है कि यह आरती जो है वो किस लिए कर रही है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम के उपाय बता रही है, तो वो कौन सी बीमारी है जिसके लिए वो उपाय बता रही है। तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिए हैं, तो क्या कौन सी बीमारी है वो, डेंगू है ना, डेंगू और जापानी मस्तिष्क है ना, डेंगू और जापानी मस्तिष्क। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा और दिव्या क्या हैं, छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है। मीरा क्या खाना पसंद करती है, समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है। जबकि जो दिव्या है ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। यानी आपको बताना है, मीरा जो समोसे खा रही, कटलेट खा रही, डबल रोटी खा रही, तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है उसके खाने से। और जो दिव्या है वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो बताइए उन्हें कौन सा रोग हो सकता है। तो उन्हें मोटापा है ना, मीरा को मोटापा हो सकता है और इसको एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से दो ढेरियों में अलग करती है। रीना जो है अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका है ना, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है उसमें लिखा है जैम की बोतलें, सॉस की बोतलें और उपयोग में लाई हुई टूथपेस्ट या ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका रीना दो ढेरियों में से कूड़ा निम्नलिखित आधार पर किया है। तो इसका देखिए अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले है ना, इसका क्या आएगा राइट आंसर, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले ऑप्शन है को इसमें चूज करना है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। या हमारी जो उपापचय की दर है उसको बढ़ाकर भार की कमी को लाते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, विटामिन क्या करते हैं, हमारी हीनताजन्य जो रोग हैं उसको बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं, आपको सही आंसर चूज करके बताना है। तो इसका आप पढ़ लीजिए, इसका क्या होगा, मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ आपको। कम तापमान पर क्या होता है, रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान पर क्या हो जाते हैं, रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिका के द्वारा, रक्त में मच्छर के लार्वे के द्वारा, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे के द्वारा, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम के द्वारा। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा 29 का आंसर क्या है। तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है लाल रक्त
जो कोशिकाएं होती हैं उसमें मच्छरों के अंडे के द्वारा पता चलता है। ये देखिए मैंने इसके सभी आंसर यहाँ नीचे दे दी हूँ। आपको इसकी पीडीएफ की नीड होगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।